उसको 8 घंटे की ड्यूटी में कन्वर्ट करना हमारा अगला एजेंडा है। क्योंकि मेरा कोई साथी काम करने से अगर मना करे तो बताओ ना, जो आदमी अपने घर से टिफिन लेकर तैयार होके आ गया, अगर स्टेशन पे काम नहीं है, आपकी गाड़ियां कम चल रही है, तो उसका दोस्त होना है, तो तैयार है, वो तो बाउंड है, वो तो 12 घंटे के लिए आपके पास अवेलेबल है। काम कितना लेना है वो आपकी मर्जी है। और दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ, दिल्ली का स्टेशन मास्टर जो है वो 400 गाड़ियां पास करता है, गाजियाबाद का स्टेशन मास्टर 400 गाड़ियां पास करता है। तो वहां तो आपने अपना ड्यूटी जो 6 घंटे रेस्ट नहीं है। जहां ज्यादा काम है वहां उनकी 4 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए ना, तो वहां नहीं है। तो 8 घंटे कन्वर्ट करना अगला हमारा एजेंडा है। अगला एजेंडा हमारा ये है कि जितने भी हमारे स्टेशन मास्टर हैं वो आज टाइप 4 के टाइटल है, टाइप 3 के टाइटल है, लेकिन सबको मजबूर होना पड़ रहा है टाइप 2 के मकान में रहने की, और टाइप 2 के मकानों की हालत बड़ी जर्जर है। तो वो हमारा अगला एजेंडा है। ये जीएमपी में मैंने ऐसे नहीं कह रहा था, जीएमपी में मेरी साथी लूना जी के साथ मिलकर, साथी प्रदीप के साथ, साथी प्रिंटर वालों के साथ मिलकर ये आइटम मैंने एजेंडा में डाल दिए। ये होगा 100% होगा। और ये जो अचीवमेंट्स आपकी है, मैंने अपना सभी साथियों से मिलकर, खासकर आपके जो अपना ये सारा सेक्शन है, सारा वाला सेक्शन है, और ये आपका अपना रामपुरा वाला सेक्शन है, वो उधर रोहतक से लेकर अपना सरहद से लेकर नंदनगढ़ सेक्शन मेन लाइन पे तो हमारे गेट वालों की ड्यूटी जो है 8 घंटे हो गई थी, और वहाँ पानी का प्रोविजन भी हो गया था। लेकिन मैक्सिमम गेट हमारे ऐसे थे यहाँ सेक्शन में जहाँ ना तो पानी का प्रबंध था, ना वहाँ टॉयलेट का प्रबंध था। और मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि जीएमपी में मैं अपने टेनोर की बात कर रहा हूँ, अपने टेनोर में मैंने आइटम डाली सभी गेटों का एक बहुत अच्छा डाटा में सभी अपना लूना जी ने प्लान किया। उसमें हमने सीरियल वाइज गेट नंबर लिखा, गेट के ऊपर लिखा कि पानी प्रोवाइड है या नहीं है, उसमें दिल यस या नो करके, फिर हमने लिखा कि इस पे टॉयलेट प्रबंध है या नहीं है, सारा कुछ पढ़ के पूरा चार्ट बना के दिया, और जीएमपी के थ्रू हमने वो संचय करवाया। और उसमें से मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि 60% गेटों पे हमने पानी का टॉयलेट प्रोवाइड कर दिया है, और बाकी का पाइपलाइन में, और 6 महीने के अंदर मैक्सिमम 7-8 महीने के, मतलब मैक्सिमम 7-8 महीने के अंदर कोई ऐसा गेट टॉयलेट में नहीं बचेगा जिसपे हम टॉयलेट और पानी का प्रोविजन ना कर पाए। ये हमारा फैसला नहीं था, तुम्हारा फैसला प्रधानमंत्री के सामने क्यों बैठे थे? फोटो देखी है, इन लोगों का किरदार ये है। हमारे भी बीच में अपना साथियों ने मिश्रा जी को कहा कि आप भी वे कह दो, तो मिश्रा जी ने कहा मैं बुड़बक नहीं हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के साथ फैसला वहाँ को सॉल्व करूँ और अपने लोगों को सॉल्व करूँ, नहीं। कहता मैंने फैसला किया, एम्प्लॉय के हित में किया, और हित में आगे भी लड़ते रहेंगे, पीछे भी लड़े, आगे भी लड़ेंगे। और ये चीज़ों जितनी चीज़ें बची हैं वो अपने एम्प्लॉय को दिलवाना मेरा जिम्मा है। जब तक मेरी जिंदगी है, जितनी जान है, तो मैं एक साथी के लिए अपनी ताज जिंदगी लड़ता रहूँगा। अब 70 साल की उम्र में भी वो पूरे ऑल इंडिया में घूम रहे हैं। हमें सिर्फ अपने डिवीजन का जिम्मेवारी है, क्योंकि पूरी फेडरेशन के लीडर है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ तक रेलवे 16 जॉबों में उन्होंने जाना है। तो ये हमारा किरदार है, जिस बात को हम करते हैं, जिसका फैसला लेते हैं, कहते हैं कि हमने किया। हमें पॉइंट्समैन का अपना गेटमैन का मर्जर किया, हम कहते हैं कि हमने किया। कैमरमैन का हमने मर्जर कराया, हमने कराया। वो किसने कराया? आपके बीच में कराया, ताकि आपके चलने को बहुत कैमरा आपने मर्ज कराए, इसलिए कराए कि आपका हित सुरक्षित है। नहीं तो आप पोस्ट सिलेंडर करके एक आपका रेलवे ही बचा है जिसमें सीजी अपॉइंटमेंट है। कितने लोग यहाँ सीजी पे बैठे होंगे तो पता है, कितने लोगों ने अपना लूना जी के सहयोग से रीडिप्लॉय कराए हैं इसी सेक्शन में, सब साथी जानते हैं इस बात को। सीजी अपॉइंटमेंट जो है ग्राउंड पे रेलवे में बची है, जितने यूनिट कमजोर हुई सीजी खत्म हो गई। किसी को कुछ भी पता कि हमारी जिंदगी कितनी है। आज नौजवान भी अपना आपके सेक्शन पे नौजवान साथी की डेथ हुई है, आपको पता है, मैं भी जानता हूँ। तो मैं
और एक स्कीम जो थी अपना मिलिट्री रिटायरमेंट स्कीम जो थी लार्जेस्ट उसको बोलते थे, लार्जेस्ट के थ्रू हमने कम से कम वाड़ा डिवीजन में 400 से 500 लोगों को भर्ती करवाया। लेकिन कुछ ऐसे शरारती लोग होते हैं, उन्होंने कोर्ट में कोर्ट केस किया, कोर्ट ने उसको लार्जेस्ट स्कीम को बंद किया। अगर वो कोर्ट में ना गए होते आज तक स्कीम चलती होती। हमारा एजेंडा ये भी है कि हम लार्जेस्ट स्कीम को दोबारा लागू कराएंगे, चाहे उसका स्वरूप हम चेंज जिस प्रकार से आपने पिछले 100 सालों में लोगों ने इस फेडरेशन का साथ दिया, आप यंग जनरेशन आ गई हो, बहुत चीज़ों से आप अवगत हो, आप व्हाट्सएप पे पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, तो ये इस यूनियन को बुलंदियों पर लेके जाना है, बुलंदियों पर रहेगी और ऐसा कोई काम नहीं होगा बचेगा जो आपका बच रहे। सिर्फ ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है उसको अच्छी तरह अगर समझ गया, ठीक ज्ञान से अपने विवेक से, अच्छी बुद्धि से हमने काम ले लिया, तो आपका कोई भी काम ऐसा पेंडिंग नहीं होगा। क्योंकि हम तो अभी थोड़े दिन पहले हमने बाड़ा में किया ना ऑफिसर का, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से रिप्लेस करा दिया कि आप एनआरएमयू की ताकत है ये। तो मैं जाना दोबारा धन्यवाद करते हुए यही है कि 4 तारीख को हम मीटिंगों में भी आ रहे हैं, सब कुछ अगर हम कन्वर्ट उसको वोट में कन्वर्ट करने में कामयाब ना हुए तो हमें नुकसान होगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक साथी 5-5 आदमी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं 5-5, 10 आदमियों की साथियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वोट को कन्वर्ट कराए। और अपने किसी को कहने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी समझ लें कि मैंने कम से कम 10 वोटें जो है यूनियन को डलवानी है। 10 वोटें हर बंदा अपने ईमानदारी, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, किसी को अपना बताना नहीं कि मैंने इतना कुछ किया, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको अंदर पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर 10-10 आदमियों की आप जिम्मेवारी ले लोगे तो मुझे नहीं कुछ लगता कि हमें कुछ कहीं दिक्कत होने वाली है। तो मैं दोबारा फिर सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लो रेफरेंडम में और एनआरएमयू के बुलंदियों में अपना लेके जाओ। तो इसके साथ ही मैं सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ। आगे मुझे ग्रुप में जाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनआरएमयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनआरएमयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अम्बाला डिवीजन सेक्रेटरी एनआरएमयू अम्बाला डिवीजन निर्मल सिंह। आज हम यहाँ बरवाड़ा में, बल्कि पूरी दूरी ब्रांच में हम कन्वेंसिंग करने के लिए आए हैं। और जैसे 4, 5, 6 को हमारा रेफरेंडम होने जा रहा है, उसमें लोगों के बीच में आए हैं कि एनआरएमयू 100 साल से, पिछले से 1924 से यहाँ काम कर रही है, आपके बीच में काम कर रही है और तमाम तरह की हमारी अचीवमेंट्स हैं, तमाम तरह के हमारे एजेंडे हैं, संकल्प है। उन लोगों को उनके सामने जो उसकी समस्याएँ हैं वो हमने आइडेंटिफाई की है, वो एजेंडा लेके हम चल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारी क्या एजेंडे हैं, क्या हमने अचीवमेंट किया है, और ताकि 4, 5, 6 दिसंबर को जो रेफरेंडम होने जा रहा है वो एनआरएमयू को बहुमत से जिताएं और ऐसा कोई काम नहीं बचेगा जिसको हम अपने एजेंडे में लेके पूरा न कराएं। हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमारी पूरी ब्रांचें हैं, हमारा एक डेलीगेट साथी जो है ऊपर से लेकर फेडरेशन तक अपना रूबरू हो गए, लोगों की समस्याएं सुन ली, लोगों को अपने विचार बता दिए। यही एक कन्वेंसिंग का एक तरीका है, उसको हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्या क्या मांगे रहेंगी आपके इसमें फेडरेशन में, जो यूनियन आपकी, जो हमारी डिमांड ये है कि जो हमने अपना अभी पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई है, उसमें जो हमें 10% मिल रहा है, 10% 90% हमने अचीव कर लिया, 10% जो रह रहा है उसको आगे एजेंडे पे लेके जाएंगे। उसको हम उसमें 1800-1900 ग्रेड पे के लोग हैं, उनको सिर्फ एक 3 टियर AC का पास मिलता है। तो हमारा अगला एजेंडा ये रहेगा कि 3 के 3 पास हर एम्प्लॉई को, चाहे वो किसी भी ग्रेड पे का हो,
उसको एसी के पास वो मिलने चाहिए। हमारा एजेंडा ये भी है कि जहाँ जहाँ 12 घंटे ड्यूटी है उसको हम 8 घंटे में कन्वर्ट कराएं, और जहाँ अपना हमारे गेटों पे जितनी दिक्कत आ रही है, लोगों के मार पिटाई का दिक्कत होता है, उसमें हम केज लगवाएंगे और उनको ड्यूटी 8 घंटे भी करवाएंगे और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कराएंगे। और इवन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कैमरा भी लगे कैमरे में, ताकि अगर कोई मिसहैप होती है तो वो आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये तमाम हमारे एजेंडे हैं। और हमारा एजेंडा ये भी है कि स्टेशनों पे जो है अपना 50-50 साल पहले जो क्वार्टर बने हुए हैं उनकी पोजीशन बहुत जर्जर हो चुकी है। नए क्वार्टर उनके लोगों के बने, उनके लिए अच्छा टॉयलेट का प्रबंध हो, अच्छी किचन का प्रबंध हो, और अच्छे पानी का प्रबंध हो, अच्छी सफाई का प्रबंध हमारे साथ हो। ये हमारे तमाम तरह के एजेंडे हैं। और हमने एक वुमेंस की जो है वो है जो हमारी हार्ड ड्यूटी पे वुमेंस काम कर रही है, उनको हम लाइट ड्यूटी में 5 साल की नौकरी के बाद 5 साल के बाद हम लाइट ड्यूटी में उनको कन्वर्ट करा पाएँ। ये भी हमारे एजेंडे में है। कर्मचारियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने पिछले 100 सालों से इस फेडरेशन का साथ दिया, एनआरएमयू को बहुमत से जिता के इसको सुरक्षित करें और अपनी डिमांड्स के लिए, अपने हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहें और एनआरएमयू को बुलंदियों पे लेके जाएं, ताकि हम आपकी जो समस्याएं हैं उनको सही प्लेटफॉर्म पे रख के जल्द से जल्द जो आपके ऊपर अत्याचार होता है, जो आपके ऊपर जातियाँ होती हैं, उनके साथ लड़ पाएँ, उनके साथ संघर्ष कर पाएँ और आपकी तमाम डिमांड्स को हम पूरा कर पाएँ। ये मेरा एजेंडा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद